बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 2 दिन हिजानी कैफियत के बाद बिल आखिर इंडिया ने कल पाकिस्तान को दबोच लिया। हर शोबे में इंडिया की टीम ने वो पाकिस्तान के साथ किया कि ये एक तारीख की बदतरीन शिकस्त पाकिस्तानी टीम को हुई, क्योंकि इससे पहले जो तारीख की बदतरीन शिकस्त थी वो 235 रन यानी कि बड़े मार्जिन से एक दफ़ा श्रीलंका पाकिस्तान से जीता था। और ये बड़े इवेंट में तसलसल के साथ पाकिस्तान की नाकामी जो है ये सबसे बड़ी सवालिया निशान है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी अहम इवेंट हो, उसमें हमारे ऊपर इंडिया इस कदर उसका जो है वो भूत सवार रहता है हमारे खिलाड़ियों पे कि ये नर्वस हो जाते हैं। हमारे वो टॉप के बॉलर जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं यानी शाहीन अफरीदी, उसको देखें कल वो धुलाई हुई कि तारीखी धुलाई हुई, 80 के करीब उसने स्कोर दिया। इसी तरीके से हारिस रऊफ वो उंगली भी तोड़वा बैठा और विकेट भी कोई नहीं मिली। इसी तरीके से जो है वो नसीम शाह वो भी जो है वो उंगली उसकी टूट गई और विकेट कोई नहीं मिली। ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है इसने क्या सत्तू पी हुई है। एक आम हमारे जैसे तजिया निगार जो क्रिकेट से इतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि जो श्रीलंका की वहाँ पिचेस हैं या जो उनसे मुतल्लक है उसमें ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसे मुल्क ने अपने देखो वो एक पॉलदेव को उन्होंने रखा, उसने पाकिस्तान के कल बेहतरीन 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और सिर्फ 19 रन दिए। तो क्या पाकिस्तान के पास इब्रार जैसे बॉलर मौजूद है, नौजवान बॉलर है, उसको इनको ट्राई करना चाहिए था। ये फास्ट 4 बॉलर ले गए और एक ऑलराउंडर ले गए शादाब खान, और तारीखी पिटाई सबकी हुई है। सबको पता है कि वो पिचेस जो हैं वो डेड पिचेस हैं, उसमें ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक के अलावा इतना चार्म नहीं है फास्ट बॉलर को कि वो विकेट निकाल सकें। इंडिया इसी हथियार से जो है वो कुलदीप के हथियार से इंडिया मैच जीत रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान को अब बिल्कुल ये सोचना होगा, सिलेक्शन बोर्ड को भी, कि ये जो सिफारिशी उन्होंने कुछ लोग इसमें डाली हुई हैं, जो आगा है वो उसकी कारकर्दगी देखें तमाम मैचेस में 0 है। इन लोगों को रिप्लेस करें और सिफारिशी काम ख़त्म करें, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। इसमें 2-3 तब्दीलियाँ करने के बाद ये वर्ल्ड की बेहतरीन टीम जो है वो है इस वक्त पाकिस्तान की, और ये कोई बड़ा इवेंट भी जीत सकती है। लेकिन इंडिया के खिलाफ हमारी हिकमत अमली हमेशा माजी की तरह इस दफ़ा भी कोई सही नहीं रही। इसको आज सरनो मुरतब करना होगा, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा जो है वो फाइनल में पेचा पड़ेगा। तो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आनी चाहिए और जो है वो अटैक मूड में हो। डिफेंस में हमारे खिलाड़ियों ने कल पूरी टीम 128 पे ढेर होगी, तो ये जो है हिकमत अमली चेंज करनी होगी। दूसरा नाज़रीन, मुल्क के अंदर ऑपरेशन जारी है। आज भी बहुत बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है स्मगलिंग की, और उसमें अरबों रुपए की मालियत की चीज़ें जो हैं वो कराची से पकड़ी गई हैं। और ये मुल्क भर के अंदर जो है वो क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो अब तो तहसील और ज़िले की सतह पे FIA की टीमें और जो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो बाकायदा इत्तलात पर फौरी तौर पे वो एक्शन में आते हैं, और कई लाख बोरियां जो है वो चीनी की भी बरामद कर ली गई हैं। डॉलर नीचे आ चुका है, डॉलर स्मगलर को नुकेल डाल ली गई है। काश ये सिलसिला जो है वो साल भर जारी रहे और हमेशा इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए। जो लॉ एंड फोर्सेस की सूरत हाल है वो थोड़ी सी मखदूश है, उसके ऊपर भी मज़ीद काम की ज़रूरत है। और ये स्मगलर जितने भी हैं इनके लिए कड़ी सज़ाएं होनी चाहिए। ये सिर्फ माल बरामद ना हो, पैसा बरामद ना हो, बल्कि इनको सख्त तरीन सज़ाएं दी जानी चाहिए। 17 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। तमाम सियासतदानों के ब्यूरोक्रेट्स की जो लिस्टें हैं वो फाइनल कर ली गई हैं, और एक आपको बेरहमाना किस्म का एहतसाब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं। उनका इंटरपोल के जरिए राब्ते करवाए जा रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, और उनको तंबीह की जा रही है कि आपने जो लूट मार यहाँ से की है
وہ واپس جمع کروائیں. اگر یہ ہماری موجودہ حافظ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ ریکوری میں کامیاب ہو گئی، گو کہ ماضی میں یہ نہیں ہو سکا، بڑی بڑی ریکوریز کے کیسز چلے انٹرنیشنل سطح پہ، نیشنل سطح پہ، لیکن آج تک سوائے جو کروڑوں روپے کی پیسوں کا ضیاع ہے فیسوں کی مد میں، وکلاء کی فیسوں کی مد میں، کورٹ کی فیسوں کی مد میں، کوئی حاصل وصولی نہیں ہوئی، اور سارے جتنے بھی کرپٹ مافیا تھا وہ پھر اقتدار میں آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر حافظ صاحب نے بلا تفریق اور بے رحمانہ طریقے سے یہ رگڑا دے کے ان سے وصولی کر لی تو یہ حافظ ہمارے جو سپہ سالار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے. اگر کرپشن سے لوٹی گئی جہاں جہاں پہ بھی رقم پڑی ہے، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ عرب امارات کے باقی جو ہے وہ ہیں، سعودی عرب ہے یا یورپی ممالک ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہے، جس کا بھی ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ سختی سے وصولی کر لیں تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ان کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی جو اطلاعات ہیں کہ مافیاز کو جب سے ہاتھ ڈالا ہے آرمی چیف کو بھی تھریٹ مل رہے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، کرنسی سمگلنگ ہو یا آپ کا ڈالر سمگلنگ ہو، یہ بہت بڑا مافیا ہے. یہ اس کے اندر بڑے بڑے ممالک شامل ہیں اس مافیاز کو جو ڈیل کر رہے ہیں. دبئی کے مافیاز شامل ہیں ان کے ساتھ، انڈیا کے مافیاز ہیں، یورپ کے مافیاز ہیں، تو ان کی چیخیں وہاں نکل رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اب اوپن ہو رہی ہے. ویری گڈ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب، آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں. ان کرپٹ جتنے سیاستدان ہیں ان کو بھی الٹا لٹکا کے ان کو نشان عبرت بنائیں. باقی جتنے بھی ہیں آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے اپنے جو صفوں میں لوگ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو حاضر سروس ہیں، ان کا بھی احتساب بے رحمانہ کریں تاکہ واضح نظر آئے کہ آپ انصاف کے ترازو آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے، فوری جو آپ ریلیف قوم کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ ثمرات عام بندے تک پہنچے. یہ جتنا پراپرٹی مافیا ہے اس کو بھی ہاتھ ڈالیں، انہوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے، عوام کو کنگال کیا ہے، ان کو بھی اربوں خربوں عوام کے کھا گئے، ان کو بھی ہاتھ ڈالیں اور ان کو ان کے تمام کی ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل کریں اور فوری طور پہ ان سے جو ہے وہ جتنا بھی ظلم ہوا ہے اس کا حساب لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.